जोधपुर में केटरिंग का काम करने वाले युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल करके शहर को बम से उड़ाने की धमकी दी। इस सिरफिरे की धमकी के बाद उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने जोधपुर और पाली जीआरपी तथा आरपीएफ के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाया। चंद घंटे में ही मूलतः उत्तर प्रदेश जौनपुर निवासी आरोपी श्याम यादव पुत्र रामपत को धर दबोचा। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि वह जोधपुर में केटरिंग का काम करता है। ठेकेदार ने सैलरी नहीं दी तो नाराज होकर शराब पी। इसके बाद नशे में पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर रेलवे स्टेशन और शहर को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। डीसीपी वेस्ट राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि रविवार रात करीब 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के डायल 100 पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था, जिसमें शहर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। कंट्रोल रूम की टीम ने तत्काल इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी और पुलिस की अलग अलग टीम इसकी जांच में जुट गई। इसके लिए अभय कमांड कंट्रोल सेंटर एडीसीपी लाभूराम, पुलिस जिला ईस्ट की साइबर सेल के एसआई राकेश सिंह की टीम लगातार फील्ड में संयुक्त टीमों के संपर्क में रही। कॉल करने वाले बदमाश की लोकेशन खंगाली तो ट्रेन में होने की जानकारी सामने आई। इस पर जोधपुर पुलिस ने जीआरपी थानाधिकारी मुक्ता पारीक व आरपीएफ इंस्पेक्टर लिखमा राम के साथ तमाम स्थानीय टीमें भी सक्रिय कर दी। पुलिस के साइबर एक्सपर्ट की छानबीन में पता चला कि बदमाश ने सरदारपुरा थाना इलाके के महावीर कॉम्प्लेक्स के आसपास से ही कंट्रोल रूम पर कॉल किया था। वहां से बदमाश जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और पाली की तरफ जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। पुलिस की टीमों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और उस बदमाश की लोकेशन के साथ साथ उस ट्रेन के हर कोच की तलाशी ली। जोधपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन लूणी होते हुए पाली की तरफ बढ़ती जा रही थी और संयुक्त टीम इसी ट्रेन के हर कोच की तलाश में जुटी रही। पाली मारवाड़ पहुंचने पर वहां की टीमें भी इसी तलाश में जुट गई और आखिरकार जीआरपी व आरपीएफ की टीमों ने बदमाश को पकड़ लिया, जिसे लूणी से पाली पहुंची पुलिस टीम के हवाले कर दिया गया। तत्पश्चात लूणी पुलिस की टीम ने आरोपी को सरदारपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब उससे गहनता से पूछताछ कर धमकी देने के मकसद का पता लगाने में जुटी है। बदमाश द्वारा बम की धमकी के बाद अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमों ने जोधपुर जंक्शन की सघन तलाशी शुरू की। इस दौरान डॉग स्क्वाड टीम के साथ यात्रियों और उनके सामान की तलाशी ली गई। वहीं रेलवे स्टेशन परिसर के तकरीबन हर हिस्से को भी खंगाला गया, लेकिन आधी रात बाद तक भी कहीं भी किसी तरह की कोई पिछले 2 दिनों में हमें 2 होक्स मेल और एक कॉल, मतलब एक मेल और एक कॉल एक हमें प्राप्त हुआ, जिसने भेजा उसके द्वारा ये बोला गया कि भाई जोधपुर में किसी जगह बम रखा है और वो कभी भी डेटोनेट हो सकता है। परसों की रात को हमें एक मेल प्राप्त हुआ था, जिसका हमने आईपी एड्रेस ट्रेस करवाया और उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए वो एक मेंटली डिस्टर्ब, मानसिक रूप से असंतुलित महिला का पाया गया, जो कि अपने राजीव गांधी नगर हल्के में रहती थी और वो डिप्रेशन का शिकार थी और कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट था और इस वजह से उसे पुलिस अटेंशन चाहिए था, इसलिए उसने इस तरीके का मेल किया। इसके विरुद्ध हमने विधि सम्मत कार्रवाई की। इसी क्रम में कल भी हमारे कंट्रोल रूम में एक सूचना आई थी कि जोधपुर में अलग अलग जगह कुछ बॉम्ब रखे हुए हैं और वो कभी भी डेटोनेट हो सकता है। उस कॉल को हमने तुरंत ट्रेस किया और जब उसका लोकेशन निकलवाया तो वो ट्रेन में होना पाया गया और जीआरपी और पाली पुलिस के साथ मिलकर उसे फिर पाली स्टेशन से हमने डिटेन किया। पूछताछ में ये पाया गया कि वो शराब के नशे में धुत था और शराब के नशे में ही ऐसी हरकत उसने की थी। उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, क्या केटरिंग वाले था? हाँ, पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पर वो आया था, यूपी का रहने वाला है, केटरिंग में काम करता था, श्याम यादव। सर, ऐसे लोग जो है इनके लिए क्या मैसेज दें? बिल्कुल, ये मैं आपके माध्यम से सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो माहौल है सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति इस तरीके का मेल कॉल ना करे जिससे माहौल बिगड़ने की संभावना रहे। साथ ही साथ आमजन से भी अपील है कि ऐसी अफवाहों पर भी ध्यान ना दें जब तक हमारी तरफ से आधिकारिक रूप से कोई किसी भी चीज़ की पुष्टि ना हो, तो ऐसी अफवाहों पर भी ध्यान ना दें। अगर कोई रियल इंटेलिजेंस होगा तो हम खुद बताएंगे। बाकी इस तरीके के होक्स मेल और कॉल्स आ रहे हैं, काफ़ी जगह आ रहे हैं और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। इनके खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई है कोई और कड़ी कार्रवाई? एक दूसरे वाले केस में जिसमें कंट्रोल रूम में कॉल आया था उसमें तो हमने प्रकरण दर्ज किया है और उसमें हम गिरफ्तार किया हमने उसे। पहले वाले केस में चूंकि वो मानसिक रूप से असंतुलित है
वो महिला, तो उसके विरुद्ध जो पहले 108 सीआरपीसी थी और अभी 127 बीएनएसएस है, उसमें कार्रवाई की।